आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ। आज़ादी के बाद से ही अरावली में माइनिंग बहुत ही ज़ोरों शोरों से होने लगी, इलीगल रूप से भी, और कई सारे पट्टे भी गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते थे। लीगल माइनिंग, सैंक्शन माइनिंग जिसे कहा जा सकता है। और 1990 आते आते गवर्नमेंट को पता चल गया था, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को पता चल गया था कि अरावली बहुत ज़्यादा खतरे में है, बहुत ज़्यादा इलीगल माइनिंग यहाँ पर की जा रही है। कई सारे लोग, सैंक्शन जो माइनर है वो भी कई तरीके से इलीगल माइनिंग कर रहे हैं। यहाँ पर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने कई सारे रूल्स बनाए जहाँ पर इलीगल माइनिंग को रोका गया, और काफ़ी हद तक सैंक्शन माइनर है वही वहाँ पर माइनिंग कर सकते थे। लेकिन इस तरीके के जो नियम हमारे देश में बनते हैं उनका ज़्यादा पालन नहीं होता है, और वहाँ पर भी यही हुआ। अरावली में इलीगल माइनिंग कंटिन्यूसली चलती रही, वहाँ पर धड़ल्ले से इलीगल माइनिंग चलती रही, और काफ़ी हद तक अरावली को डैमेज पहुँचाया गया। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने वहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बनाया। अब 2009 आते आते सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इंटरवीन किया। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि अरावली में काफ़ी ज़्यादा ही माइनिंग हो रही है, इसीलिए हरियाणा के कई सारे डिस्ट्रिक्ट जिसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद और मेवात आता है, अरावली में जो एक्सट्रैक्शन या माइनिंग हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर टोटल बैन लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट के बैन के बाद सिचुएशन और ज़्यादा वर्स हो गई, यहाँ पर इलीगल माइनिंग और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि जो लोकल लीडर्स है या जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर, ब्यूरोक्रेट्स है, वो इलीगल माइनर्स के साथ मिले होते थे और काफ़ी ज़्यादा माइनिंग होने लगी। अब आप सोच रहे होगे कि माइनिंग से इतनी ही प्रॉब्लम, तो माइनिंग को कम्प्लीटली बैन क्यों नहीं कर दिया जाता है। गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम अच्छा खासा रहता है माइनिंग। आपको एक आंकड़े के हिसाब से बताता हूँ, 2023-24 में ही अकेले राजस्थान गवर्नमेंट ने खाली माइनिंग से ही 7,000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू माइनिंग से ही राजस्थान गवर्नमेंट का आया था। इसीलिए यहाँ पर माइनिंग को बैन नहीं किया जाता है। और साथ ही साथ जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनका भी काफ़ी हद तक हिस्सा रहता है माइनिंग में, जो इलीगल माइनर्स होते हैं। यहाँ तक कि कई सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए जहाँ पर पॉलिटिशियंस के घर पर अच्छा खासा पैसा जाता है इलीगल माइनिंग से। साथ ही साथ ब्यूरोक्रेट्स भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। कई सारे ब्यूरोक्रेट्स पकड़े भी गए हैं रिसेंट पास में, जो इलीगल माइनिंग के साथ जुड़े होते हैं। अकेले राजस्थान के अंदर खाली अरावली में जो इलीगल माइनिंग हो रही है, 3,199 केसेस ऐसे हैं जिनके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है 2021 से लेकर 2025 तक। सोचिए 4 साल के अंदर 3,199 केसेस तो दर्ज हो चुके हैं, FIR दर्ज हो चुकी है। कई सारे ऐसे भी माइनर्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं जिनके खिलाफ केसेस दर्ज ही नहीं किए जाते हैं, वो अलग है।